वेलकम बैक गाइस टू यूनिक ग्रोथ। हम आपके लिए लेकर आए हैं सेल्स ट्रेनिंग का एपिसोड 1, जहां पर हम कवर करेंगे बेसिक्स यानी कि सेल्स साइकिल या फिर सेल्स प्रोसेस। अगर आप गूगल करते हो सेल्स प्रोसेस या सेल्स साइकिल तो आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे जिसमें 5 स्टेप्स 7 स्टेप्स मेंशन किए गए हैं, लेकिन जितने भी आर्टिकल्स हैं वो कहीं ना कहीं टेक्स्ट बुक रिटन है और उसमें से 2 मेजर पॉइंट्स मिसिंग है जो कि आप यूज कर अपनी सेल्स साइकिल को बहुत अच्छा बना सकते हो और काफ़ी अच्छे सेल्स पर्सन बन सकते हो। आपको भी पता है टेक्स्ट बुक पढ़कर प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं की जाती। तो 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं? सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नोइंग योर प्रोडक्ट वेल। अब आप बोलोगे कि आपको तो आपके प्रोडक्ट के बारे में पता है। नहीं, टेक्निकल फीचर्स पता होना प्रोडक्ट के बारे में पता होना नहीं है। आपको क्या पता होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट आपके कस्टमर की लाइफ कैसे चेंज कर सकता है, उसको मॉनिटरी बेनिफिट कैसे दे सकता है, उसका टाइम कैसे सेव कर सकता है और उसकी लाइफ कैसे इजी कर सकता है। ये होता है प्रोडक्ट जानना। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब लोग समझते हैं कि सेल्स है जवाब देना, प्रेजेंट करना और बोलते रहना। नहीं, सेल्स एक्चुअल में है सही क्वेश्चंस पूछना। आप जितना सही क्वेश्चन पूछोगे उतना अपने प्रोडक्ट के बारे में जान पाओगे और आपका प्रोडक्ट किस तरीके से उस कस्टमर को बेनिफिट करेगा वो जान पाओगे। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपके कस्टमर की प्रॉब्लम क्या है तो आप कैसे सोल्यूशन प्रोवाइड करोगे? तो आपके कस्टमर से आपको सही क्वेश्चंस पूछने हैं और सुनना है। तो ये 2 पॉइंट के बाद हम आते हैं 7 स्टेप सेल्स प्रोसेस, जिसका फर्स्ट स्टेप है सस्पेक्टिंग। सस्पेक्ट हिंदी में बोले तो शक करना। शक करना मतलब आप सोचते हो कि कौन कौन आपका प्रोडक्ट ले सकता है जैसे ही आपके हाथ में प्रोडक्ट आता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक पेन बनाया तो पेन हर किसी को यूज होगा, तो आपका सस्पेक्ट पूरा का पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन हो गई। करेक्ट? ये हो गया सस्पेक्ट। सेकंड आता है स्टेप प्रोस्पेक्ट। अब यहीं पे जो अपना मेन पॉइंट था कि प्रोडक्ट जानना और सही सवाल पूछना। जब आप अपने कस्टमर से सस्पेक्टिंग स्टेज में सही क्वेश्चन पूछोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन ये आपका प्रोडक्ट ले सकता है या कौन सा जो टारगेट सेगमेंट है आप आशा करते हो कि वो ये प्रोडक्ट लेगा। उसी को कहते हैं प्रोस्पेक्टिंग। पेन को ही पकड़ लो, पेन आते हैं 2 रुपए की रेंज से लेकर हजारों रुपए की रेंज तक। पायलट, लैमी या फिर बैली या फिर सेलो, ये सारे के सारे पॉइंट पेन्स मार्केट में अवेलेबल है। अब राइट क्वेश्चन यही है कि वो बंदा स्टूडेंट है या वो प्रोफेशनल है या वो कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव है। तो कॉलेज स्टूडेंट एक लैमी पेन नहीं खरीदेगा अनटिल एंड अनलेस वो बहुत ही वेल टू डू फैमिली से है, लेकिन एक एग्जीक्यूटिव नॉर्मल सेलो पेन नहीं खरीदेगा क्योंकि वो रेपुटेशन के लिए पेन यूज़ कर रहा है। तो ये आपका प्रोस्पेक्टिंग स्टेज हो जाएगा कि आपका प्रोडक्ट एक टारगेट सेगमेंट के लिए फिक्स हो जाएगा। उसके बाद आता है अप्रोच। अब आप अपने कस्टमर को उस प्रोडक्ट को लेकर अप्रोच करोगे। अप्रोच डिपेंड करेगा कि आपका कंज्यूमर बेस्ड मार्केट है या बिजनेस कंज्यूमिंग मार्केट है। कंज्यूमर बेस्ड मार्केट को अक्सर लोग कोल्ड कॉलिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग से अट्रैक्ट करते हैं। बिजनेस कस्टमर्स को भी उसी तरीके से अट्रैक्ट किया जाता है, बट सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू कंज्यूमर मार्केट में आप लगातार कॉल्स करते रहते हो। फॉर एग्जांपल, लोन, रियल एस्टेट या फिर आपका जो ब्रॉडबैंड सर्विसेज है उसके लिए जो आपको कॉल आता है वो कंज्यूमर बेस्ड मार्केट है जो मास पॉपुलेशन यूज़ कर रही है। बिजनेस टू बिजनेस में आपका अप्रोच डिफर करेगा, तो आपका अप्रोचिंग स्टाइल ये दोनों कस्टमर्स के लिए डिफरेंट रहेगा। पहले वाले कस्टमर के लिए आप डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो, सेकेंड वाले कस्टमर के लिए आपको अप्रोच करने के लिए काफ़ी सारे हर्डल्स पार करने पड़ते हैं। बिजनेस कंज्यूमिंग मार्केट में डिसीजन लेता है परचेज मैनेजर या CEO या एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द ऑफिस, तो उसमें आपको हर्डल्स क्रॉस करने हैं। वहीं कंज्यूमर मार्केट में जिसको आप कॉल कर रहे हो वही आपका कस्टमर रहता है। तो ये अप्रोच में डिफरेंस है दोनों में। और रिमेंबर, कंज्यूमर मार्केट में अप्रोच के साथ साथ 4th स्टेप आप इंक्लूड कर सकते हो, दैट इज प्रेजेंटेशन। लेकिन बिजनेस कंज्यूमिंग मार्केट के अंदर
प्रेजेंटेशन विल बी योर फोर्थ स्टेप। प्रेजेंटेशन वाली स्टेज में आपको ध्यान रखना है कि आप पहले ही प्रेजेंटेशन में सेल करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, और प्रेजेंटेशन से पहले जो 3 स्टेप गए यानी कि सस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग और अप्रोच, इसमें आपको करेक्ट डेटा एक्यूमुलेट करना है, पर्टिकुलर उस कस्टमर के बारे में भी। फॉर एग्जांपल, सस्पेक्टिंग में आपने अपने प्रोडक्ट का डेटा गैदर कर लिया, प्रोस्पेक्टिंग में आपने जनरल मार्केट का डेटा गैदर कर लिया, और अप्रोच वाले पोजीशन में आपने उस पर्टिकुलर कस्टमर के बारे में डेटा गैदर करना है। फॉर एग्जांपल, कंपनी का साइज़ कितना बड़ा है, या फिर कंपनी को रिक्वायरमेंट है उस प्रोडक्ट की या नहीं। आप एक मैकेनिकल इंडस्ट्री को आईटी प्रोडक्ट बेच रहे हो तो वो कैसे उसके अंदर कैप्चर करेगा। और सेम प्रेजेंटेशन कंज्यूमर वाली मार्केट के अंदर में भी आपको डेटा कैप्चर करना है। फॉर एग्जांपल, अप्रोच वाली स्टेज में जब आप कंज्यूमर मार्केट में कॉल करते हो, या आपको कॉल आता है बैंक से कि हेलो सर, मैं XYZ बोल रहा हूँ XYZ बैंक से, हमारी कंपनी आपको इतने लाख तक का लोन इजीली दिला सकती है। आप क्या करते हो? कॉल डिस्कनेक्ट। क्यों? क्योंकि जब भी कोई हमको सेल करने की कोशिश करता है, हमारी रिक्वायरमेंट जाने बिना, हमारा बजट जाने बिना, या हम किस सिचुएशन में है वो जाने बिना, तो हम उससे प्रोडक्ट नहीं लेते हैं। तो आपको अप्रोच करते वक्त ये सारा डेटा कैप्चर करना है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसका बजट क्या है और उसका टाइमलाइन क्या है। और प्रेजेंटेशन में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको बेनिफिट्स पिच करने हैं, ना कि टेक्निकल फीचर्स। बेनिफिट पिच क्या करने हैं कि मॉनेटरी बेनिफिट वो क्या दे रहा है आपके कस्टमर को, उसकी लाइफ कैसे इजी कर रहा है, और उसको कितना पैसा सेव करके देगा या कमा के देगा। आपका प्रोडक्ट कितना भी टेक्निकली एडवांस हो, अगर वो आपके कस्टमर को बेनिफिशियल नहीं है तो वो नहीं खरीदेगा। इसी के बाद स्टेप आता है नेगोशिएशन। सपोज प्रेजेंटेशन करते वक्त आपके कस्टमर को बहुत अच्छा लगा प्रोडक्ट, तो वो आपसे नेगोशिएट करेगा। अब आपको जानना है कि नेगोशिएशन की वजह क्या है। क्या वो सिर्फ प्राइस जानने के लिए नेगोशिएट कर रहा है, या एक्चुअल में उसको प्रोडक्ट पसंद आया है? वो उसकी टोन आपको बता देगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसने पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन सुना और बेनिफिट समझे, तो वो जेन्युइनली इंटरेस्टेड है प्रोडक्ट में। और आपका प्रेजेंटेशन स्टार्ट होते के साथ ही विद इन फर्स्ट 2 स्लाइड्स या विद इन फर्स्ट 1 और 2 मिनट्स वो बोल देता है हाँ ठीक है, प्राइस बताओ, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको हटाना चाह रहा है। तो नेगोशिएशन कैसे करना है, क्या करना है, उसके लिए हम एक टोटली डिफरेंट वीडियो बनाएंगे, बाद में आपके लिए फ्यूचर में लेकर आएंगे, जो आपको हेल्प करेगा। अब नेगोशिएशन जो स्टेज है ना, काफ़ी प्रोलॉन्ग चल सकती है, और नेगोशिएशन से नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए जो कि है क्लोजिंग, वो बहुत सारे सेल्समैन को नहीं आती है। क्लोजिंग इज ऑल्सो एन आर्ट। जैसे नेगोशिएशन एक आर्ट है, वैसे ही क्लोजिंग भी एक आर्ट है। इसके लिए भी हम एक पूरी अलग वीडियो बनाएंगे कि क्लोजिंग टेक्निक्स कौन कौन सी होती है और कौन से टाइम पे आपको कौन सी क्लोजिंग टेक्निक यूज़ करनी है। उसके लिए कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे हम बाद में। लेकिन आप इतना बात ध्यान रखो कि जब आप क्वेश्चंस पूछते हो तो ही आप क्लोजर स्टेज पे जाते हो। फॉर एग्जांपल, नेगोशिएशन स्टेज में आप नेगोशिएट करते रहते हो कि हाँ सर, आई विल गेट बैक टू यू, आई विल गेट बैक टू यू। बट क्लोजर में आप पूछते हो कि सर आप कब क्लोज कर रहे हो, उसके हिसाब से मैं आपको डिस्काउंट देता हूँ। ऑर्डर कब तक आएगा, उसके हिसाब से मैं आपको डिस्काउंट देता हूँ। आपका टाइमलाइन क्या होगा वो मैं मैच करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आप ऑर्डर कब क्लोज करोगे या कब पेमेंट करोगे। सो क्लोजिंग में आपको क्वेश्चन पूछने हैं कि कब ये ऑर्डर फाइनलाइज होगा, तो ही आप नेगोशिएशन से क्लोजिंग वाले स्टेज पे आओगे। तो नेगोशिएशन के एंड में ही कहीं ना कहीं क्लोजर आता है। आप सिर्फ नेगोशिएट करते रह जाओगे तो नेगोशिएशन स्टेज में ही हो, या फिर आप सही क्वेश्चंस पूछते हो तो आप क्लोजर वाले पॉइंट पे जंप करते हो। इसके बाद आता है फॉलोअप। अब फॉलोअप हर एक स्टेप के बाद हो सकता है, राइट फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिंग स्टेज। प्रोस्पेक्टिंग के बाद अगर आप अप्रोच कर रहे हो और आपको कोई कस्टमर्स मिलने से मना करता है तो भी आप फॉलोअप कर सकते हो कि नेक्स्ट फ्री टाइम कब है। अप्रोच के बाद अगर आपको प्रेजेंटेशन के लिए मीटिंग नहीं देना चाह रहा है तो भी आपको फॉलोअप करना है कि सर आपका फ्री टाइम कब है, मैं आता हूँ आपको प्रेजेंट करने के लिए। प्रेजेंटेशन के बाद अगर उसको प्रोडक्ट अच्छा लगता है और वो बोलता है कि मैं आपसे बाद में डिस्कस करूँगा इसके बारे में, तो आप नेगोशिएशन के लिए फॉलोअप करोगे। नेगोशिएशन में आप अगर उसका ऑफर मैच कर लेते हो तो उसके बाद आप फॉलोअप करोगे कि सर क्लोजर कब होगा, और क्लोज हो गया है तो आप पेमेंट के लिए फॉलोअप करोगे।
फॉलोअप एक ऐसा स्टेप है जो आपका रिलेशनशिप बिल्ड करता है। फॉलोअप आपको सिर्फ उन्हीं कस्टमर्स के साथ नहीं करना है जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, बल्कि उनके साथ भी करना है जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि फॉलोअप ही रिलेशनशिप बिल्ड करेगा और आपकी ऑडियंस क्रिएट करेगा। कहीं ना कहीं जो कस्टमर आज इंटरेस्टेड नहीं है, कल दूसरे प्रोडक्ट के लिए इंटरेस्टेड होगा, या आप जब अपना बिजनेस करोगे तो उस प्रोडक्ट के लिए इंटरेस्टेड होगा। रिमेंबर हमारी फर्स्ट वीडियो जिसमें हमने बोला था कि सेल्स आपको हेल्प करेगा टू बिल्ड योर ऑडियंस, और फॉलोअप के साथ ही आपको मिलेगा रिकरिंग बिजनेस। 80% ऑफ द टाइम जो आपके इंपॉर्टेंट कस्टमर्स हैं वो आपको रिपीट बिजनेस देते रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा और आप उसके साथ ट्रस्टफुल पर्सन बन चुके होंगे। तो हमारे जो स्टेप्स है, सस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग, अप्रोच, प्रेजेंटेशन, नेगोशिएशन, क्लोजर, फॉलोअप, ये जो भी स्टेप्स हैं ये बनाएंगे आपका सेल्स फनल, जिसको आप बहुत सारी वीडियोस में देखते होंगे। सेल्स ट्रेनिंग में सेल्स फनल क्या है, सेल्स फनल क्या है, तो यही सेल्स फनल है। टॉप में जाएंगे आपके सस्पेक्ट और बॉटम से निकलेंगे आपके कस्टमर्स। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे हाउ टू डू अ कोल्ड कॉल, जो सस्पेक्टिंग और प्रोस्पेक्टिंग स्टेज में है, और 1% सेल्स रूल, जो आपको प्रैक्टिकली मोटिवेटेड रखेगा सेल्स करते रहने के लिए। थैंक यू।